students, you all having very warm welcome to in this session. इस सेशन में, इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि न्यूट्रिएंट्स के टाइप क्या होते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने जाना कि डाइजेशंस क्या होते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है हमारी बॉडी में, फूड क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, हमने ये सब जाना था। नाउ वी टॉक अबाउट न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो हमने क्या देखा था कि न्यूट्रिएंट्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक होते हैं हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। 2 तरह के होते हैं, ठीक है। मैक्रो के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, जो भी हम मीठा चीज़ खाते हैं। अगर आपने कभी भी चीनी खाया होगा, अगर मीन्स क्या हमेशा चीनी खाते हैं, बच्चों को चॉकलेट्स कितने पसंद होते हैं, वो सब के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। आप जब कोई भी फैटी चीज़ खाते हो, मतलब बहुत ऑयली वाला चीज़ खाते हो बर्गर का, ठीक है, तो वो बेसिकली उसमें बहुत सारे फैट्स होते हैं। ओके, प्रोटीन क्या होते हैं, जो लोग नॉनवेज, जैसे कि आप नॉनवेज खाते होगे, आप एग खाते होगे, ठीक है, कुछ लोग को चिकन वगैरह ये सब अच्छा लगता है, तो वो सब के अंदर क्या, वो सब के अंदर प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के खाने में हमारे क्या होते हैं, हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती है। ओके, लेकिन अब माइक्रो विटामिन किसके अंदर आएगा, क्वेश्चन ये आते हैं। चलो हम समझ गए कि ये सब के अंदर हमारे क्या होते हैं, हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स होते हैं। अब हमारे विटामिन किस में होते हैं, तो अगर हम बात करें, अगर किसी का ये खाना का थाली है, ठीक है, अगर वो सलाद खा रहा बहुत सारा, इफ़ दे आर टेकिंग लॉट्स ऑफ सैलड, तो सैलड में क्या होगा, सैलड में हमारे सलाद में क्या होगा, विटामिन्स होंगे। ओके, अब कुछ लोग सब्ज़ी भी खाते हैं, कुछ लोग क्या, हर किसी को सब्ज़ी खाना चाहिए। अगर आप बैठ के बहुत सारी सब्ज़ी खा रहे हो, तो सब्ज़ी में अगेन विटामिन है, तो हमारे वेजिटेबल्स में, हमारे सैलड में, ये सब में विटामिन्स पाए जाते हैं। मिनरल्स किस में होते हैं, हमारे बड़े सारे जो आयंस होते हैं, दैट इज़ द मिनरल्स होते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आता है, क्या वाटर इज़ अ न्यूट्रिएंट्स, क्या वाटर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इज इट द वाटर इज न्यूट्रिएंट्स, नो, वाटर हमारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। वाटर क्या करते हैं, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे फूड को डाइजेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बट वाटर कभी भी हमारा न्यूट्रिएंट्स नहीं हो सकता है। वी हैव ओनली 5 न्यूट्रिएंट्स, हमारे पास सिर्फ 5 ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कौन कौन सा होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड विटामिन एंड मिनरल्स। कितने हो गए, 5 न्यूट्रिएंट्स हो गए। तो हमारे पास 5 ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ओके, 5 के अलावा छठा न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है। अंडरस्टैंड ना। ओके, तो ये सब बात तो हम समझ गए, लेकिन अभी भी कोई, मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि बेसिकली फूड हमारी क्या होते हैं, हमारे जो फूड है वो क्या होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। तो पता है, फूड को पता है हम बायो, मैक्रो, मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। एक फूड को हम बायो, मैक्रो, मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब है, इसे हम बायो मैक्रो मॉलिक्यूल क्यों बोलते हैं, बिकॉज हमारे फूड जो होते हैं वो एक तरह से बड़े बड़े कंपाउंड में होते हैं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर में होते हैं, जिसको हम बाद में चबा के बहुत ही छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ देते हैं। तो ये हमारा बायो मैक्रो मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, बहुत ही स्मॉल पार्ट में टूट जाता है और फाइनली हम इसे डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो फूड को हम, ठीक है, एक टेक्निकल टर्म में उसको हम बायो मैक्रो मॉलिक्यूल दो से हम कह सकते हैं। ओके, तो ये बात हमने समझा। अब ज़रा हम ये जानते हैं कि सो व्हाट इज़ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अभी तक हमने फूड को जाना, ये सब जाना। अब ज़रा ये बात करते हैं कि बेसिकली ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली क्या होता है। तो ह्यूमन सिस्टम को पढ़ने के लिए बेसिकली इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वी डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज़ द एलिमेंट्री कनाल। पहले को क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कनाल। आप लोग मेरे साथ बैठ करके इसको नोट कीजिए। ओके, तो फर्स्ट को बोलते हैं हम एलिमेंट्री कनाल, सेकेंड को बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्या कहते हैं उसे हम, डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो बेसिकली हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का करते हैं, हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा एलिमेंट्री कनाल, दूसरा होता है हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड। ओके, चलिए अब सर इसको हम ड्रॉ करके समझते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब इसे हम ड्रॉ करते हैं। लिख लिया ऐसे, मैं इरेज कर रही हूँ। ओके, ये हमारा कौन है, अगर अब क्या कीजिए अपने फ़ोन को थोड़ा सा, चलो ठीक है मैं इसे बनाती हूँ।
आपका एक ह्यूमन डायलिसिस सिस्टम। ओके, अब जरा बात करते हैं कि बेसिकली ये क्या आपको दिख रहा है। अगर हमें ध्यान से अगर आप देखिएगा इसको, इफ़ यू सॉ इट फ्रॉम द वेरी कंसंट्रेशन, तो आपको पता है क्या दिखेगा, व्हाट यू सी, आपको ये दिखेगा कि यहाँ पे देखिए कंप्लीट एक ट्यूब है, दिख रहा है आपको। अगर आपको मेरे पेन का पॉइंट दिख रहा होगा, पॉइंट को आप नोटिस कीजिए, ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा है ये बिल्कुल ट्यूब की तरह है। क्या ये बिल्कुल ट्यूब की तरह है, दिख रहा है। एक ट्यूब है जो बहुत फोल्ड हो गया, बहुत फोल्ड हो गया है, फिर ये ट्यूब फोल्ड होकर यहाँ से यहाँ ख़त्म हो गया। बेसिकली ये क्या है, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कनाल। क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कनाल। तो हमारा एलिमेंट्री कनाल क्या होता है, व्हाट इज़ आवर द एलिमेंट्री कनाल। हाँ, तो एलिमेंट्री कनाल कुछ नहीं, एक हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे माउथ से स्टार्ट होता है, दैट स्टार्टेड फ्रॉम द माउथ एंड इन टू द एनस। So what is this and what is the alimentary canal? So alimentary canal is a tube-like structure which start from mouth and into the anus. Alimentary canal क्या है, एक tube-like structure है, बिल्कुल खाली ट्यूब। खाली ट्यूब देखा है ना आपने, बिल्कुल खाली ट्यूब की तरह होता है जो कि हमारे माउथ से यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे एनस पे जाके ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम एलिमेंट्री कनाल। अब ज़रा हम ये देखते हैं इसके अंदर कि बेसिकली माउथ क्या, अब इसे लेवलिंग कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना। चलिए हम इसे लेवलिंग कर लेते हैं। तो बेसिकली ये पार्ट क्या है, ये बेसिकली ये इसका माउथ है, ये इसका माउथ है। अच्छा, तो ये माउथ है, तो फिर ये अंदर में ये क्या है, ये भी माउथ है क्या, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा मिस्टेक हम कभी नहीं करेंगे। क्या होता है, अक्सर हम ऐसा मिस्टेक करते हैं, हम अंदर वाले एरिया को भी माउथ समझ बैठते हैं, लेकिन ये माउथ नहीं होता है। क्या होता है ये बेसिकली हमारी होती है बक्कल कैविटी। क्या होती है ये हमारी होती है बक्कल कैविटी। इस बक्कल कैविटी को हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम एक मिनट, इसे हम एक काम करती हूँ, मैं इसे यहाँ पर लिख देती हूँ, इसे हम बक्को फेरिंगियल कैविटी भी कहते हैं। सो वी कैन ऑल्सो कॉल दिस द बक्को फेरिंगियल कैविटी। इसे हम बक्कल कैविटी को हम बक्को फेरिंगियल कैविटी के नाम से भी इसे हम जानते हैं, इसको बोलते हैं। अब आपको इतनी टेक्निकल टर्म समझ में नहीं आ रहे होंगे, क्या है ये बक्कल कैविटी, क्या है ये बक्को फेरिंगियल कैविटी, तो कुछ नहीं समझना। आप ये इमेजिन करो, एक रूम में आप आए हो, जिस रूम के अंदर पता है क्या है, यहाँ पे ना बड़े से टंग हैं, ठीक है, जिससे मैं बात कर रही हूँ, जिससे आप बात करते हो, ठीक है, टंग है। और फिर क्या है, इसके पास ना बड़े सारे ऊपर में ना बिल्कुल तित है, ठीक है, तित है, ठीक है। तो आप जैसे ही मुंह खोलते हो, आपको जो टंग दिखता है, आपको तित दिखते हैं, इसके अलावा आपको अगल बगल के अंदर वाले चिक्स दिखते हैं। बेसिकली ये सब क्या है, ये सब हमारे बक्कल कैविटी के पार्ट्स हैं। दिस आर द पार्ट्स ऑफ बक्कल कैविटी। फिर कहोगे फिर माउथ क्या होता है, माउथ कुछ नहीं होता है। देखिए आपकी ये लिप्स है, ओके, आपकी ये लिप्स है, ओके। तो जैसे आप लिप्स क्या है, बेसिकली लिप्स के पास भी ये चीरा हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। अगर मान लो ये आप हो, ठीक है, ये आप हो, सॉरी आप तो बहुत सुंदर, लेकिन ये तो अच्छा बना नहीं, कोई बात नहीं। अगर ये आप हो, बहुत गंदा फोटो बन गया ये तो, ओके। चलो मैं इसे हटाती हूँ थोड़ा सा। मैंने कहा कि मैम मैं इतना गंदा तो नहीं दिखता, आपने मुझे इतना गंदा बना दिया, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली ये माउथ है, तो माउथ का जो चीरा हुआ जो स्ट्रक्चर होता है, जो टियर्ड स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं माउथ। तो क्या है, तो माउथ क्या है, बेसिकली इट इज़ अ ट्रांसवर्ड स्लिट लाइक अपर्चर। ये एक चीरा हुआ स्ट्रक्चर है, ट्रांसवर्स चीरा हुआ है, दिख रहा है, चीरा हुआ है। कैसे, मान लो ये एक गोल सा कुछ था, हमने इसे बीच से चीर दिया है, ठीक है। माउथ हमारा ऐसे ही होता है ना। तो बेसिकली माउथ क्या, इट इज़ द ट्रांसवर्स स्लिट लाइक अपर्चर गार्डेड बाई अपर लिप एंड द लोअर लिप। इसे आप लिख लीजिए। माउथ की डेफिनेशन क्या होता है, इट इज़ अ ट्रांसवर्स स्लिट लाइक अपर्चर गार्डेड बाई अपर लिप एंड द लोअर लिप। इसे हम माउथ कहते हैं। तो माउथ में, बक्कल कैविटी में अब कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा, ओके। चलिए, तो ये बात तो हम समझ गए, माउथ क्या होती है, बक्कल कैविटी क्या होती है, ओके। चलिए, अब हमने माउथ और बक्कल कैविटी तो देख लिया। नाउ वी टॉक अबाउट, अच्छा माउथ बक्कल कैविटी की बात, क्या आपको ये कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है? एक काम करती हूँ, मैं ऐसे कलर चेंज कर लेती हूँ, ओके।
क्या आपको ये कुछ दिख रहा है? ठीक है, ये हमारा बक्कल कैविटी है। बक्कल कैविटी के ठीक बाद आपको दिख रहा होगा एक जगह है जिसे जस्ट कर्व किया हुआ है। बाहर से क्या, बाहर से ये हमारा गला नेक रीजन पे होता है। ठीक है, बाहर से ये हमारे नेक रीजन के पास होता है, अंदर में। ठीक है, इसे बेसिकली क्या कहते हैं, ये हमारा है फेरिंग्स। फेरिंग्स के इस खाना आप खाएं, मुंह में रखा, चबाया, आपने घोटा। जैसे आप खाना को सॉलो करते हो, जैसे उसे आप घोटते हो, उसको उस एरिया को बोलते हैं फेरिंग्स। तो फेरिंग्स बेसिकली क्या होता है, ये दिख रहा है हमारे बक्कल कैविटी के ठीक बाद क्या होती है, फेरिंग्स होती है। वी हैव द फेरिंग्स, इसे हम फेरिंग्स कहते हैं। और पता है ये फेरिंग्स के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? एक हमारा होता है नासोफेरिंग्स, एक होता है हमारा नासोफेरिंग्स। ओके, ये एक्स है यहाँ पे, इसके बाद एन के बाद ये हमारा नासोफेरिंग्स है। दूसरा होता है हमारा ओरोफेरिंग्स, तीसरा होता है हमारा लैरिंगोफेरिंग्स। इस फेरिंग्स के बारे में हम देखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम एलिमेंट्री कैनाल को समझते हैं अच्छे से। ओके, तो ये हमारा फेरिंग्स है। फेरिंग्स के ठीक बाद क्या होता है, लॉन्ग ट्यूब दिख रहा है आपको, बड़ा सा एकदम। पता है ये ट्यूब क्या है? ये ट्यूब हमारा है ईसोफेगस। क्या है ये हमारा? इट इज़ द ईसोफेगस। अच्छा, ईसोफेगस को पता है, बहुत अच्छे से जानते हो, यू नो वेरी वेल अबाउट द ईसोफेगस। ईसोफेगस को ना बचपन में आप पता है किस नाम से पढ़ते थे? आप इसे फूड पाइप के नाम से पढ़ते थे। ओके, तो बेसिकली ये हमारा ईसोफेगस कुछ और नहीं, ये हमारा फूड पाइप है जिसमें हमारा खाना क्या होता है, हमने यहाँ पे खाना चबाया, ये खाना हमारा अंदर गया। ठीक है, तो ईसोफेगस से ये हमारे स्टमक में जाकर के इंटर करता है। तो ये बेसिकली क्या है, आपको दिख रहा है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, बड़ा सा मोटा सा स्ट्रक्चर है। इसे हम कहते हैं, वी कॉल दिस, इसे हम स्टमक कहते हैं। इस डायग्राम को आप लोग भी अपनी कॉपी में बनाएंगे और ऐसे ही लेबलिंग करेंगे। ओके, चलिए, ये हमारा स्टमक है। स्टमक के ठीक बाद क्या होता है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होता है। ये हमारा यहाँ से स्टमक शुरू हुआ और यहाँ पे आके हमारा स्टमक ख़त्म हो गया। स्टमक के ठीक बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है। अभी हम बेसिक देख रहे हैं, उसके बाद फिर से हम बहुत डीप में पढ़ेंगे, इतना डीप में पढ़ेंगे कि आपको ऐसा फील हुआ कि आप मेडिकल कॉलेज में पहुँच गए हो। राइट ना, आपको ऐसा कोई इमेजिनेशन होने वाला, डोंट वरी। ओके, ठीक है, ये हमारा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ओके, तो ये हमारा बेसिकली हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जो यहाँ से शुरू होता है, ये ठीक स्टमक के बाद शुरू होता है और हमारी लार्ज इंटेस्टाइन से पहले ये ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है हमारा, यहाँ से यहाँ तक जो है हमारा, यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है बेसिकली, ये हमारा है स्मॉल इंटेस्टाइन है। क्या है ये हमारा? इट इज़ आवर द स्मॉल इंटेस्टाइन, उसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के ठीक बाद क्या होता है, एक बड़ा सा पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऐसे लंबा सा है, मोटा मोटा है। स्मॉल इंटेस्टाइन पतला पतला है, लार्ज इंटेस्टाइन कैसा है, बड़ा ही मोटा मोटा है। तो ये क्या है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के यहाँ से यहाँ तक हमारा, एक मिनट, यहाँ से यहाँ तक हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन ख़त्म हो गया। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के ठीक बाद जो हमारा मोटा मोटा ये पाउच शुरू हुआ है, ये क्या है, ये हमारा है लार्ज इंटेस्टाइन, ये हमारा है लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, तो यहाँ तक हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। एक काम करते हैं, अब हम ज़रा जानते हैं, अब इसके हम पार्ट्स को हम सेट करते हैं। तो अभी हमने सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल देखा है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल का सिर्फ ओवरव्यू को देखें। एलिमेंट्री कैनाल के अलावा हमने बात किया था कि हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 पार्ट्स में बांटते हैं। एक होता है हमारा, क्या होता है, फर्स्ट इज द एलिमेंट्री कैनाल, जिसकी हमने जस्ट बात की। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, इट इज़ द हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर which starts from the mouth and into the anus। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सेसरी ग्लैंड की और डाइजेस्टिव ग्लैंड की। ये हमारा जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है, ये क्या होता है, जो खाने को डाइजेस्ट करता है। तो देखो क्या होता है हमारे बक्कल कैविटी में, ठीक यहाँ पे 3 ग्लैंड्स होते हैं। एक यहाँ पे होते हैं, एक यहाँ पे होता है और एक यहाँ पे होता है। ठीक है, तो हमारे पास इसके पास तो 3 पेयर्स में ना ग्लैंड्स होते हैं। क्या कहते हैं इसको, बोलते हैं हम सलाइवरी ग्लैंड। क्या कहते हैं इसे हम सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। मैं इस लेबलिंग को मैं इरेज कर रही हूँ, आप लोग जल्दी से इसे कॉपी में लिख लीजिए। ओके, हम एक काम करते हैं, इस अभी की बात वाले टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके, तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की ओर।